विधायक कमलेश ठाकुर का 10 पंचायतों को ऑफर या दबाव। ये 10 पंचायतें देहरा के अंदर रहेंगी तो बल्ले बल्ले ही है। मैं ये शॉर्ट में बोल रही कि बल्ले बल्ले है। क्यों बल्ले बल्ले है? एसपी ऑफिस आपका देहरा में, सर्कल तीनों डिपार्टमेंट्स के आपके देहरा में, सारी सहूलतें आपको देहरा में। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने तो ये भी बात की थी कि आप लोगों को देहरा दूर पड़ता, 17-18 किलोमीटर जो है, हम समझ रहे हैं। हर आदमी के पास किराया नहीं होता है, हर आदमी के पास टाइम नहीं होता है, कोई बीमारी शुमारी में कई कागज पत्र चाहिए। तो हम तो ये भी एक प्रपोजल बना रहे थे कि 2 दिन हफ्ते में बीडीओ साहब बैठेंगे हरिपुर में, और 2 दिन या 1 दिन हफ्ते में 1 दिन एसडीएम साहब भी यहाँ हरिपुर में आएंगे। अब आपके पास ऑप्शन आपके है, चूज कौन सा करना आपने, कि सूर्य नगरोटा में जाना है या आपने देहरा में रहना है। मैं ये बोल रही हूँ आपको, फिर दोबारा बोल रही हूँ कि अगर देहरा के अंदर रहोगे तो बल्ले बल्ले होगी, अगर बड़े जाओगे तो हाँ, ये आपकी चॉइस है। देखो आपकी मैंने सारी, चाहे पानी से संबंधित आपकी योजनाएं वो सारी हरिपुर में लाएंगे। आपकी चाहे बिजली से संबंधित है, सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए, पूछो कितने फोन आप करती हूँ। मेरे ख्याल ये भी बोलते हो कि मैडम लाती कर दी हुई है ना। मेरी बात सुनो, क्योंकि आपका किसी का जो बिजली की बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का है, आपका कोई डिवीजन किसी का नगरोटा सूर्य में, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है आपकी कुछ 4-5 पंचायतों का सर्कल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? डलहौजी में। डलहौजी दूर है या देहरा दूर है? डलहौजी सर्कल है। ये तो मेरे को अभी पता चला जब बड़ा तूफान आया था पिछले अप्रैल में। कुछ पानी की स्कीम है आपकी लदरेट वालों की बगैर सूर्य नगरोटा में पड़ती है। तो मैं तो आपके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ 24 घंटे। मेरे को भी शौक नहीं पड़ा हुआ इतनी गर्मी में आने का, आप ही देख लो भी। पर नहीं, आप लोगों ने, मैंने आपकी व्यवस्था को जब देखा था यहाँ की, हर आदमी, बल्कि आज की डेट में जब हम बैठते हैं देहरा की बात चलती है, कोई भी इवन की ऑपोजिशन वाले भी मुंह दबा के बात करते हैं, दांत दबा के बात करते हैं कि नहीं वाकई देहरा जो है अभी कंस्टिट्यूंसी ये एरिया जो है स्वर्ग बन गया। अब तो स्वर्ग बन रहा है, अभी बना नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अभी बन रहा है। नींव पत्थर रखी गई है, आपकी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आपकी स्कीमें देहरा के अंदर 45 करोड़ की स्कीमें लग रही हैं आपको प्योर पानी पिलाने के लिए। यूवी रेज और हिमाचल की पहली स्कीम है जो देहरा के अंदर पानी की लग रही है। आपके लिए ये हॉस्पिटल है। उस दिन सीएम साहब आए थे, मेरे को कई लोगों ने बोला कि ये घोषणा करवा दो, ये घोषणा करवा दो। मैं पहले मैंने फीडबैक ले ली हुई थी यहाँ से। मैंने देखा कि यहाँ पर आपका हॉस्पिटल की दशा जो है वो ठीक नहीं है। अभी यहाँ हॉस्पिटल की दशा जो है, और यहाँ पॉपुलेशन जो है कम से कम 20 पंचायतें आपकी टच करती है। आपके यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे आपके नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सीएम साहब से बोला कि आप कुछ मत करो, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, बिजली पानी हमारा ठीक चला हुआ है, हो जाएगा। हमारे यहाँ लोगों को अगर कोई इमरजेंसी आती है, टांडा पहुंचाते हैं या आप जलंधर वाली साइड निकल जाते हैं पंजाब में, मतलब कि आधा पेशेंट जो है रास्ते में ही रह जाता है। तो इस जबकि किसी भी एक बल्कि एक कंस्टिट्यूंसी में किसी भी में भी 2 आदर्श मेडिकल हॉस्पिटल नहीं होते। तो आपको ये आदर्श हॉस्पिटल जो है दिया है 4 जून को, और इसका आज या 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन होने वाली है। और इसके उपरांत सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको। डॉक्टर तब आएंगे, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी आता है उसको रहना, क्योंकि उनका भी परिवार होता है। तो उसके लिए सीएम साहब ने 2 करोड़ जो सैंक्शन तो किया, वो रिलीज भी हो चुका हुआ है। जो क्वार्टर यहाँ पर बनेंगे,
मैं तो ये भी बोलने जा रही थी, मेरे दिमाग में बाद में देखी मैंने बिल्डिंग, जो क्रिटिकल यूनिट केयर बना हमारा देहरा के अंदर, मैंने तो ये अपने एक्शन साहब सामने बैठे हुए हैं, सीएम साहब के सामने मैंने बात की कि अगर क्रिटिकल यूनिट केयर का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, टेंडर नहीं लगा है, तो हम इसको हरिपुर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हरिपुर में जगह की कमी नहीं है, हरिपुर जगह की कमी नहीं है। पर यदि वो क्या हुआ कि उसके टेंडर भी लग चुका और उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। तो आपके लिए ये आदर्श मेडिकल दिया जा रहा हॉस्पिटल किस लिए? कि हमारे बहनों के लिए और बच्चों के लिए, भाइयों के लिए इमरजेंसी होती है, तो कम से कम यहाँ पे एक अच्छा 30 बेड का जो है हॉस्पिटल होना जरूरी है।